खरीद लेना भाई हैं, नाम से काम नहीं चलते हैं। और देखिए ये परिवार बड़ा, मतलब ये अपने आप में सब सेलिब्रिटी है, और आप लोग जो है चुपचाप से मौका देख के आईडी लगा लेना और पैसे देके निकल जाना। भाई देखो हम तो छोड़ते नहीं, चाहे कोई फ्लाइट में मिले, चाहे कोई गाना गाने आए, चाहे कोई नाचने आए, 16,000 देने पड़ेंगे। तो नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का हो रहा है, और ऐसे ही जीवन भर ये आनंद बना रहना चाहिए, ये खुशियां बनी रहनी चाहिए। मेरे दोस्त, दौलत दुनिया कमाती है, शोहरत दुनिया कमाती है, पर अगर जिंदगी कोई कमाता है तो एक डायरेक्ट सेलर कमाता है। अगर जिंदगी कोई जीता है तो एक डायरेक्ट सेलर जीता है। वो जिंदगी जो हम लोग जीते हैं वो बड़े बड़े बिरले, बड़े बड़े रईस नहीं जी पाते। मैं हमेशा कहता हूं, लोगों के पास दौलत है, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, पर खर्च करने का टाइम नहीं है। लोगों के पास स्टाइल है, डायरेक्ट सेलर के पास लाइफ स्टाइल है कि नहीं? ये मान सम्मान, पहचान, प्यार कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिलता है। यही इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को खास बना देती है। यही एक इंडस्ट्री है जहां जिसको कोई नहीं पूछता, उसके पीछे हजारों लोगों का काफिला होता है। हजारों लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमें कौन माला पहनाता था? यहाँ टोपाज बनने के बाद भी 50 लोग आपको माला पहनाने आते हैं। ये रिगार्ड, ये रिस्पेक्ट दौलत से हासिल नहीं होता, सिर्फ इस इंडस्ट्री में हासिल होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, ये कंप्लीट लाइफ है यार, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है। हम लोग ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते, मैं रियल बता रहा हूं। पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, पैसे कमाने के लिए दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस काम को करके जो मजा आता है, अपने जैसे लोगों को कामयाब होते देख के जो मजा आता है, जो लोगों की भीड़ में जाके जो आनंद आता है, वो किसकी कीमत खरबों रुपए भी नहीं है, खरबों से भी परे है वो। तो यहां सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, आनंद के लिए काम करना है, जीने के जिंदगी, भरपूर जिंदगी जीने के लिए काम करना है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो बाई पार्ट है। इंसान को काम में मजा आना चाहिए, उसे काम में खुशी महसूस होनी चाहिए। वो यहां पर होती है नहीं होती? होती है नहीं होती? तो ये जो जैसलमेर ट्रिप है, ये आपकी आखिरी जीत नहीं है, पहली जीत है। आखिरी जीत नहीं है, पहली जीत है। और याद रखना, जीतने वाला हर मैच जीत सकता है, लेकिन हर मैच को उसी शिद्दत और उसी जुनून से खेलना पड़ता है। कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई बॉक्सर हो, चाहे कोई रेसलर हो, एक मैच जीतकर कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता, एक मैच जीतकर कभी कामयाब नहीं हो सकता। बार बार मैच खेलने होंगे और बार बार मैच जीतने होंगे। अभी जैसलमेर का मैच जीत के आए हो, अगला कोटलिया का जीत के आ जाना। जब तक जीतते रहोगे, हर बार जीतते रहोगे, तब तक कामयाबी कदम चूमती रहेगी। बात यह नहीं है कि आप क्या करके आए हो, कितने पेयर करके आए हो, कितना बिजनेस करके आए हो। बात यह आप जीत कर आए हो, और जीत 5 रुपए की भी उतनी, और 50 लाख की भी उतनी, और 50 करोड़ की भी उतनी। जीत कर खुशियां बराबर मिलती हैं। तो तैयार हैं आगे जीतने के लिए? अच्छा, मुझे लाइफ में एक बात कभी समझ नहीं आई कि यार इस बिजनेस में लोग आते हैं, जीत भी जाते हैं, एक दो टारगेट विनर भी हो जाते हैं, और फिर भी छोड़ जाते हैं, मने नहीं रहते, टिके नहीं रहते। कभी कभी मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं और सोचता हूं यार ऐसा क्यों करते हैं। ये बिजनेस तो छोड़ने वाला है ही नहीं, ये तो पकड़ने वाला, चिपक के रहने वाला है। यहां तो पता नहीं कब कामयाबी आ जाए, कब हमें 2 महिपाल मिल जाए, कब 2 अमित दुबे मिल जाए, कब 2 शिव कुमार मिल जाए। क्या पता हमारी किस्मत बदकिस्मती है, जिंदगी में हमारी किस्मत खराब है, क्या पता कब 2 किस्मत वाले मिल जाए और हमारी किस्मत बदल दे। तो यहां भागना और छोड़ना तो बनता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग एक समय पर आकर अपने आप को थक जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ये बिजनेस में आनंद है, खुशियां हैं, लेकिन इस बिजनेस की गहराई को लोग पहचान नहीं पाते। ये बिजनेस उन्हें क्यों करना है वो जान नहीं पाते। ये बिजनेस क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझ नहीं पाते। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बता के जाऊंगा। यहां पर जितने भी आप लोग जीत के आए हो, क्या पिछले 3 महीने में एक भी दिन नेगेटिव हुए आप? सच बताओ, हुए क्या? अगर नेगेटिव होते तो यहां आते ही नहीं, जीत ही नहीं सकते थे। 24/7 आपने पॉजिटिविटी से काम किया है पूरे 3 महीने। आई एम राइट? और किसी ने कहा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप पूजा करते हो भगवान की तो नेगेटिव माइंडसेट से करते हो पॉजिटिव माइंडसेट से? पॉजिटिव माइंडसेट से कि भगवान है, नेगेटिव माइंडसेट से तो नहीं करते, क्योंकि अगर नेगेटिव माइंडसेट होता तो पूजा होती ही नहीं, पूजा में बैठने का मन करता ही नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट, वर्क इज वर्शिप। क्यों कहा है भगवान ने कर्म ही पूजा है? क्योंकि भगवान इंसान को इस जीवन में जो भी काम करने का मौका देता है वो आशीर्वाद स्वरूप देता है। इसलिए कहता है बेटा मैंने तुझे सिंगर बनने का, डांसर बनने का, बॉक्सर बनने का, क्रिकेटर बनने का, आईपीएस बनने का, आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, नेटवर्कर बनने का मौका मैंने तुझे दिया है। अब इसको पूजा की तरह करना। वर्क इज वर्शिप इसलिए कहा गया है, कर्म ही पूजा है। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आपकी पॉजिटिविटी आपको यहां तक लेके आई है, और यही पॉजिटिविटी बरकरार रह जाए तो आपको ब्रांड एम्बेसडर तक भी लेके जाएगी। यह पॉजिटिविटी आपको जैसलमेर लेके आ सकती है, तो यह पॉजिटिविटी आपको विद फैमिली स्विट्जरलैंड लेके भी जा सकती है। बात ये नहीं है आपने 10 की टीम बनाई, 5 की बनाई, 8 की बनाई, 20 की बनाई, 25 की बनाई। बनाई तो सही, बनाई तो सही। जो नहीं बना पाते वो 2 की टीम नहीं बना पाते। अरे तुम तो 15, 20, 50 की टीम बना के आए हो। जब 50 लोग तुम पे भरोसा कर सकते हैं तो अपनी पॉजिटिविटी से सुबह घर से निकलो, एक दिन 5 लाख लोग भी तुम पे भरोसा करेंगे। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ये सक्सेस, ये जीत, ये जैसलमेर ट्रिप जो आपने विन किया है, ये सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी ने विन किया है। ये पॉजिटिविटी खत्म मत होने देना मेरे दोस्त। जिस दिन आपकी ये खत्म हो गई उस दिन वर्क इज वर्शिप नहीं रहेगा, कर्म ही पूजा नहीं रहेगा। फिर जरूर भटक जाओगे, रास्ता भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव दुनिया के बीच में चले जाओगे। क्या जाना चाहते हो या यहां रहना चाहते हो? जाना चाहते हो या रहना चाहते हो? यही रहना चाहते हो तो सिर्फ घर से निकलना ये सोच के नहीं कि क्या होगा, ये सोच के जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं परमात्मा के हाजिर नाजिर मानकर अपने कर्म को पूजा की तरह कर रहा हूं। मेरे साथ जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। जिंदगी को लेके पॉजिटिव हो। जिंदगी को लेके मतलब जीने को लेके पॉजिटिव है। दुनिया का हर आदमी जब रात को सोता है ना तो सुबह उठने की सोचकर सोता है। राइट? हाँ है ना? कौन बंदा है बैठा है यहां पर, कौन व्यक्ति बैठा जिसे जीने की आस नहीं है? हर आदमी जीने की आस है कि हाँ मैं जीऊंगा। हाँ है ना? जिएगा या नहीं जिएगा कोई गारंटी नहीं है, पर एक आस से हर आदमी। आज तक कोई इतना भी नेगेटिव हुआ है मैं तो कल ही मर जाऊंगा, मैं तो कल सुबह ही खत्म, ऐसा सोचा किसने आज तक? जिस तरह आपको ये जिंदगी जीने की आशा आपको 24 घंटे एक्टिव रखती है कि मैं जीऊंगा, इसी तरह ये करोड़पति बनने की, अरबपति बनने की आशा अगर आप यहां से सोच लो कि मैं बनूंगा तो एक दिन जरूर बनोगे। एक दिन जरूर बनोगे। अब ये आपकी आशा, ये डिजायर जो आपने सोचा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये डिजायर 100% कंप्लीट होगा। बस एक बात समझ के जाना मेरे दोस्त, आज जहां पहुंचे हो उसके पीछे भी प्लेटफॉर्म है और अपलाइन है। कौन है? प्लेटफॉर्म है और अपलाइन है। और कल भी जहां पहुंचोगे
प्लेटफॉर्म ही होगा और अपलाइन ही होगा। हमेशा अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को और प्लेटफॉर्म को दिल से रिगार्ड करो, दिल से रिस्पेक्ट करो। आप एक पेड़ हो, एक पेड़, पेड़ समझते हो? पेड़, वृक्ष। जो आपकी टीम है वो पत्ते हैं। क्या है वो? पत्ते हैं। तो आप देखते हो जैसे नया कोई ज्वाइन होता है, बड़ा बढ़िया आएगा, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बनेगा, सिल्वर विल्वर बनेगा, गोल्ड वोल्ड बनेगा, फिर निकल जाएगा। हाँ है ना? जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, पहले पूरा हरा होता है, फिर पतझड़ आती है, फिर सूख जाता है, कुछ पत्ते गिर जाते हैं और कुछ पत्ते पतझड़ में भी रह जाते हैं। इसी तरह इस बिजनेस में पतझड़ें आती रहेंगी, लेकिन पेड़ कभी पत्तों पे भरोसा नहीं करता, अपनी जड़ों पे भरोसा करता है। इसी तरह एक डायरेक्ट सेलर की जिंदगी में उसकी जड़, उसका अपलाइन और उसका प्लेटफॉर्म है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कुछ पतझड़ में झड़ जाएंगे, लेकिन कुछ पतझड़ से भी निकलकर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लेकिन अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पतझड़ खत्म होगी और फिर हरे हरे पत्ते आएंगे। तो ऑलवेज बिलीव इन योर प्लेटफॉर्म एंड योर अपलाइन। अपलाइन, अपलाइन ही हमारी लाइफ लाइन है। अगर अपलाइन साथ है तो हर दिन किसी भी कोयले को तराश कर हीरा बना सकता है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। और आखिरी में एक जाते जाते छोटी सी बात, किसी भी जगह जब आप काम करते हो, कोई प्लेटफॉर्म आपने जीवन में चुना है, तो उसको महत्वता दो, उसको वैल्यू दो। मजाक मत समझो, अरे कंपनी मिल गई, ये प्लेटफॉर्म मिल गया, अरे डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, प्रोडक्ट बेचने का, आयुर्वेद बेचने का मौका मिल गया। ऐसे मत सोचो, इसे कैरियर अपॉर्चुनिटी समझो, कैरियर अपॉर्चुनिटी। इसको इंपॉर्टेंस दो, लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसको बनाओ, लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसको बनाओ, क्योंकि इसे कहते हैं पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। हम सब में, दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, सब में हिम्मत है, सब में कर्मशील है, सब में कर्म करने की शक्तियां हैं, सब लोग जुझारू हैं, सब लोग जुनूनी हैं, सब लोग मेहनती हैं, लेकिन रिवार्ड सबका अलग अलग है। रिवार्ड सबका नहीं करता। हाँ, क्या चौकीदार मेहनत नहीं करता? क्या होटल का वेटर मेहनत नहीं करता? लेकिन क्या उसे करोड़ों का, अरबों का रिवार्ड मिलता है? इसका मतलब दुनिया में हर आदमी कर्मशील है, हर आदमी मेहनती है। फर्क क्या है? उसकी मेहनत हो कहां रही है, वो मेहनत कर कहां रहा है। हम लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और इसको मजाक बना के एक दिन निकल भी जाते हैं। अरे आप भूल जाते हो कि आप कहां पर आए, आपको भगवान ने कितने बड़े आशीर्वाद से नवाजा, आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आपको कितनी बड़ी सोच दी, आपको कितना बड़ा रास्ता दिया, हम भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, हमारी मेहनत किसी काम की नहीं, हमारी हिम्मत किसी काम की नहीं, हमारा जज्बा किसी काम का नहीं। अगर काम का है तो किस प्लेटफॉर्म पे हमारी मेहनत लग रही है, कहां हमारा जज्बा लग रहा है, कहां हमारा जुनून लग रहा है, कहां हमारी हिम्मत लग रही है। समझो, इंसान। डांस इंडिया डांस देखते हो? डांस इंडिया डांस देखते हो?